हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देश से दूर पर दिलों के करीब। तो मुझसे किसी ने सवाल किया कि रईस ये बताएं कि यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो खरीदते हैं उसका प्राइस क्या होता है और ये कैसे पॉसिबल है कि जब कोई इंडिया या पाकिस्तान से लड़का यहाँ पे आता है स्टडी वीज़ा पे या जिसमें भी, तो वो जाते ही कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीद लेता है। क्या वहाँ पे फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते होते हैं या कोई और वजह है। तो उसी पे मैं आज एक वीडियो बनाने लगा हूँ कि मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सस्ते क्यों होते हैं। यहाँ पे दो बड़े ब्रांड्स होते हैं स्पेशली जर्मनी में, मीडिया मार्क्ट और सेटोन। तो ये दो बड़े ब्रांड हैं जो कि जिसके अंदर आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और सस्ते मिलते हैं या नहीं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सस्ते वगैरह कुछ नहीं होते, होते सेम प्राइस पे, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आप जब वहाँ जाते हो और आप उसको बोलते हो कि मुझे फाइनेंस कराना है, तो उनका अपना इंटरनल फाइनेंस होता है और वो उस फाइनेंस में आपको सेम कॉस्ट को आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो ईजी होता है चीज़ों को यहाँ पे ख़रीदना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को। तो आज उसी पे मैं आपको एक टूर कराने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के जो शोरूम्स हैं या जो बड़े ब्रांड्स हैं, उस शोरूम का कि वहाँ पे कितने का प्राइस है। और अगर हम फाइनेंस कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1000 यूरो की चीज़ है तो वो कितने की पड़ेगी और हमें कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना होता। देर इज़ नो प्रोसेसिंग फीस, देर इज़ नो सर्विस चार्ज कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता हो। कोई बैंक का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, आप वही अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। उसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि यहाँ पे आप भाग नहीं सकते। अगर आपको डॉइचलैंड में रहना है तो आपको पे करना होगा, अब नहीं 2 साल 4 साल, बट ये आपसे पैसे ले लेंगे। तो आप यहाँ से भाग नहीं सकते। एक रीज़न ये भी होता है, इसलिए यहाँ पे फोर्जरी और स्कैम ये सब नहीं चल पाते, क्योंकि इन आप एक डेटा है जिसमें आप स्टोर हो, आप कहीं भी रहो, आप इनको पता है कि आप कहाँ पे हो, आपने कितना लिया, किस स्टेट में थे, आपने कितना अमाउंट आप पे लोन है, क्या है, आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे रहना है। तो चलें एक छोटी सी झलक मैं आपको उस स्टोर की दिखाता हूँ और एक टूर कर। सो गाइस, जब हम व्लॉगिंग कर ही रहे हैं तो मैं आपको अपना शहर दिखाता हूँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल सिटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक हिल स्टेशन है, और बट द प्रॉब्लम ऑफ हिल स्टेशन इज़ कि आपको 2-3 किलोमीटर के लिए भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। एज सच आपको एक लॉन्ग रूट लेना पड़ता है, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो। बट in order to living style or the views and the weather, it's always a beautiful. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज़ करने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स नहीं होती हैं। दो बड़े ब्रांड्स हैं या दो बड़ी कंपनी कह सकते हैं, जिसमें से एक का नाम है मीडिया मार्क्ट और दूसरे का नाम है सेटोन। तो ये एक पूरा मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आपको अलग अलग शॉप्स पे नहीं जाना पड़ता। और ये ऑलमोस्ट हर सिटी में बहुत सारी इनकी ब्रांचेस होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। और ये ऑलमोस्ट जहाँ भी होते हैं इसी तरीके से होते हैं कि काफ़ी बड़े एरिया में होते हैं और ऑलमोस्ट सब चीज़ें रखते हैं। और फ्लोर वाइज होता है, पूरी बिल्डिंग सिर्फ इन्हीं की होती है। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, टीवी, एवरीथिंग। मतलब आप नहीं सोच सकते, मैं चीज़ों के नाम भी नहीं ले सकता, इतनी ज़्यादा होती हैं। और इनके डिफरेंट फाइनेंस के ऑप्शन होते हैं। तो एक छोटा सा टूर। तो अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो इस तरीके से फ़ोन लगे हुए होते हैं। ये सब सैमसंग हैं, आप देख सकते हैं, ये सब फ़ोन होते हैं। और
ऑल्दो मिलता सब यहाँ पे Xiaomi, Honor, LG, बट लोगों का जो क्रेज़ होता है बेसिकली वो सिर्फ एप्पल के लिए ही होता है हमेशा ही। तो गाइज़ ये हम इसके सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल और सब कुछ होता है यहाँ पे। ये इसका सेकंड फ्लोर पे हैं अभी हम, और बेसिकली इन लोगों के टाइप्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज से, टेलीकॉम कंपनीज से, और बहुत सारे ऑफ़र्स इनके पास होते हैं और सभी ओके सो। और कुछ यहाँ पे क्योंकि कुछ इनके अपने भी इंटरनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी दूसरे नाम से, जैसे मीडिया मार्क का जो ब्रांड है अपना वो ओके के नाम से है। जैसे ये प्ले स्टेशंस, LEDs, वॉशिंग मशीन बॉश, इसका प्राइस देखते हैं। ये 700 यूरो की है, ये 600 यूरो की मशीन है बॉश। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ फ़ोन्स लगे हुए हैं एप्पल के, हम उसके प्राइस देखते हैं कि अगर हम उसको डायरेक्ट बाय करते हैं तो वो कितने का। iPhone 14 नॉर्मल, इसका प्राइस है 929 यूरो, और ये 14 प्लस है और इसका प्राइस है आपका 1075 यूरो। ये सब आप चाहो तो सिम लो और सिम के साथ में आपको मंथली आप पे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वाला फ़ोन लेते हो तो ये एक O2 कंपनी है, ऐसे ही वोडाफोन होता है, ऐसे ही अलग अलग कंपनीज़ हैं यहाँ पे इस तरीके की, बट जो मेजर है इट्स लाइक O2, इट्स लाइक एयरटेल इन इंडिया। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम की यहाँ पे। अभी अलग बात है जियो है, बट तो अगर आप O2 का सिम के साथ ये फ़ोन लेते हैं तो आपको, आप वन टाइम पे करना चाहें तो 929 यूरो का, अदरवाइज़ आप चाहते हैं तो आप 109 वन टाइम पेमेंट है, यानी इट्स काइंड ऑफ डिपॉजिट, और उसके बाद आपका मंथली आपको जो है 40 यूरो है। तो 14 प्लस का अभी का जो प्राइस है वो 128 GB का 1075 है। ये मैं सब 128 GB के बता रहा हूँ आपको, और ये 128 GB का 1289 है। ये प्रो मैक्स है, इसमें 128 GB का आपको 1400 यूरो। बट इनको आप चाहो तो आप इनको मंथली इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, और आपको यही अमाउंट पे करना होगा, एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। तो जितने ज़्यादा अमाउंट की चीज़ लेते हो आप, मैं पहली बार देख रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि एडिडास सिर्फ कपड़े ही नहीं बनाता और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बनाता है। और आप देख सकते हैं एडिडास के एयरपॉड्स हैं और इसका प्राइस है 99 यूरो, ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 हज़ार इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ना। मैं पहली बार देख रहा हूँ एडिडास का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस तरीके का कि वो एयरपॉड्स वगैरह भी बनाता है। सैमसंग के भी हैं, 94 यूरो का है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बहुत, क्योंकि यूरोप है तो ऑलमोस्ट जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मार्केट में ज़रूर लॉन्च करती हैं, क्योंकि यहाँ बिकेंगे तो फिर दुनिया में बिकेंगे। तो जैसा मैं आपको एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहा था, एप्पल का ये आई थिंक 3rd जनरेशन है, और इसका जो प्राइस है वो 149 यूरो है। और यही चीज़ मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था तो ये 135 का था। अभी इसके प्राइस बढ़ गए हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग शायद प्रो से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। और अगर आप प्रो का प्राइस देखेंगे 289 है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, इंडिया में एक ट्रेंड सेट है कि हम लोग सिर्फ बड़े प्रोडक्ट्स या बड़े ब्रांड्स की तरफ जाते हैं कि यार यही अच्छा है, बट यूरोपियंस इस सोच के होते नहीं हैं। और आप उसी की वजह है कि यहाँ पे एडिडास या मार्शल या JBL, या आपको एक कंपनी और दिखाता हूँ, यामा,
इनके भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या ये प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और लोग ले भी रहे हैं और चलते हैं अच्छा। और बट हम लोगों की मेंटालिटी एक्चुअली इट्स अ डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी। तो यहाँ की जो मेंटालिटी है लोगों की वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे शो ऑफ जैसी चीज़ें नहीं होती है, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये कौन सा ब्रांड है। इसीलिए शायद यहाँ पे कंपनीज लॉन्च करना चाहती हैं इस तरीके की चीज़ें और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जो इनका फाइनेंस का बैंक वाला बंदा है जो भी फाइनेंस करता है, आई जस्ट हैड अ वर्ड विद हिम एंड ही सेड okay, if you are choosing any product, at least it should be 150 euro, then we will finance it also. You can pay in next 10 months. So अगर आप इन 10 months में पे करना चाहते हो तो आपका जो भी आप सामान लेते हो वो 150 यूरो तक होना चाहिए, उससे कम पे फाइनेंस नहीं करते। और 150 को आप 10 महीने में दे सकते हो 0% पे। सो मतलब 0% पे फाइनेंस करता है मीडिया मार्ट। तो ये इनका अपना फाइनेंस ऑप्शन होता है और आई थिंक यही वजह है जिसकी वजह से यूरोप में लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और ये सब ले लेते हैं। तो गाइज़, यही थी मेरी तरफ से आज तक की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको इसके अलावा किसी दूसरे टॉपिक पे जानना चाहते हैं जर्मनी में या यूरोप में कि किस तरीके से क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको और किसी चीज़ के बारे में जानना है। या जैसे मुझे भी मैसेज आया हुआ है कि हम यहाँ पे सैलरी पे हमारा कितना टैक्स है, हम कितना टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट कितना टैक्स हमसे चार्ज करती है, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो होपफुली मैं उस पर बनाऊँगा। और सो राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस। सो अगर अभी आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं और डीप जाके उसके बारे में आपको बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, चाओ।